औरों से भी बेहतर हैं। बिल्कुल। तो हीरो मत बनो, हम दिमाग से जीतेंगे। चलो तुम्हारे पिता को बचाएं। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगा। युवराज चाचा, लाला आपको एक पार्सल दे रही है। हत्यारा, हत्यारा, मेरी रक्षा करो। बढ़िया मौका। पिताजी, मैं देर से आया। अनियमित दिल की धड़कन, सांस फेल, सीधा हार्ट अटैक है। ब्लड प्रेशर मशीन। सिस्टोलिक 80, डायस्टोलिक 50, लगभग शॉक में है। राजकुमार, अपने पिता को थोड़ा उठाइए, उन्हें सीधा न लिटाएं। आप स्वर्ग की अप्सरा हैं। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। दादाजी, ये लाला की मम्मी है, ये आपको बचाने आई हैं। महाराज, श्वान, तुम कैसे खड़े हो गए? क्या मैं मरने वाला हूँ? अब देख पा रहा हूँ कि तुम खड़े हो सकते हो। पिताजी, मेरे पैर ठीक हो गए। आप नहीं मरे, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, मेरा चेन वांग वापस आ गया। मेरा श्वान चल सकता है। दादाजी, आप ठीक हो जाएंगे। महाराज, अब आपको कैसा लग रहा है? सीने में दर्द है? तुम कौन हो? मैं लाला की गॉडमदर हूँ और डॉक्टर भी आपको हार्ट अटैक आया था। दवा देने से अभी के लिए स्थिर हो गया। माँ, घंटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। शायद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गया। सिस्टोलिक 70, डायस्टोलिक 40, तुरंत आधुनिक अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करना होगा, वरना कभी भी दूसरा अटैक आ सकता है, फिर भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। लेकिन अब बाहर हर तरफ क्राउन प्रिंस के आदमी हैं, महल घिर गया है। वह क्राउन प्रिंस कमीना, वह मुझसे त्यागपत्र लिखवा रहा है। दादाजी, डरो मत, लाला के पास तरीका है। यह फ्लैश बैंग और स्मोक ग्रेनेड है। गॉडमदर ने लाला को सेल्फ डिफेंस के लिए दिए थे। एक फेंकने से पक्का उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। खांसी, 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 आग लग गई, जल्दी बुझाओ। मेरी आंखें। पिताजी, मैं आपको ले चलता हूँ। श्वान, तुम्हारे पैर। मेरे पैर ठीक हो गए पिताजी, चुप रहिए, ताकत बचाइए। जल्दी चलो, धुआं ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तुम लोग मेरे दादाजी को परेशान करते हो, अंधे हो गए हो क्या? ली श्वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिताजी को अगवा करने की? सुनो, उन्हें रोको। यह सेनापति 10 साल सीमा पर रहा, कौन मरने से नहीं डरता? बेकार, सब बेकार। हाथ पकड़ो। पीछा करो धरती के छोर तक, उन्हें पकड़कर लाओ। ली श्वान, तुम्हें लगता है भाग जाओगे? यह साम्राज्य जल्द ही मेरा होगा। हमारी आंखें अंधी हो गईं। यह चमकने वाली चीज क्या है? दादाजी, आप अंधे नहीं हैं, यह बिजली का बल्ब है। हम गॉडमदर के घर आ गए। महाराज, पहले पानी पी लीजिए। आप अभी 1000 साल बाद की दुनिया बहुत सुरक्षित है। श्वानर, क्या हम मर गए? यह स्वर्ग है। पिताजी, आप मरे नहीं हैं, यह दूसरी दुनिया है। आप दादाजी, यह साल 2026 है। आपकी पोती की गॉडमदर का घर, वह गाने वाला बक्सा, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला मोबाइल, सब यहीं से आया है। 20 क्या साल? साल 2026 आपके महान श्रेंग राजवंश से 1000 साल से अधिक हो गए हैं। दर्द होता है? थोड़ा। यह काला बक्सा, ठंडा और सख्त। यह कोई दिव्य उपकरण नहीं है। दादाजी, देखिए, इसमें एक आदमी है। इस आदमी को बक्से में बंद कर दिया गया है। किसने इसे अंदर डाला? महाराज, यह टीवी है, यह कोई असली इंसान नहीं है। वे लोहे के बक्से, खून के पसीने वाले घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं। यह कौन सा जादू है? नंबर 1। यह जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है। दादाजी, आप पुराने जमाने के हैं, धीरे धीरे सीखना होगा। शुआनर, हमारा साम्राज्य सच में खत्म हो गया। पिताजी, सब बीत गया, लेकिन मैं हूँ और लाला भी है।
शुआनर, यह क्या है? पिताजी, यह शौचालय है। शौचालय सफेद क्यों है? इस पर 2 बटन का क्या मतलब है? दादाजी आप उस बड़े वाले को दबाइए। यह तो हमारा सिर अंदर डालकर डुबो देना चाहते हैं। यह लाइट हमारे महल से भी ज्यादा रोशन है। तुम लोग हमें पिघला दोगे? महाराज, यह शैडोलेस लैम्प है ऑपरेशन के लिए। आपको अब एनेस्थीसिया देना है। सो जाइए, ठीक हो जाएंगे। बेटी, अगर मैं नहीं जागा तो तुम शुआन एयर से कहना मैं उसकी माँ का कर्जदार हूँ। आप जाग जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। याद रखना, मेरा सिर बरकरार रखना। उन्हें मुझे नहीं करने देना, जार में डाल दें। ये बुढ़े बहुत ज्यादा पीरियड ड्रामा देख लिए हैं। दादाजी आप धीरे पिए, कोई आपसे छीन नहीं रहा। बेटी, तुम्हारा इलाज मेरे महल के डॉक्टरों से 100 गुना बेहतर है। महाराज, ये इलाज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। आपके दिल में अब एक स्टेंट डाला है। नस खुल गई, अब दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। मेरे सीने में कुछ डाल दिया है। दादाजी वह चमत्कारिक गोली है, हार्ट अटैक की दवा से भी ज्यादा असरदार। और इसी से मैंने अपनी जान वापस पाई। शुआन एयर, मैंने अपनी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि फिर से खड़ा होकर चल पाऊंगा, और यह भी कि मैं कुछ और साल जी पाऊंगा। पिताजी, आप 100 साल जिए। हाँ। वह लोहे का घोड़ा है, इतना बड़ा। क्या यह घास खाता है? पिताजी, उसे बस कहते हैं, वह घास नहीं खाता। और यह छोटा वाला? वह भी घास नहीं खाता। दादाजी ये तेल पीते हैं जैसे आप शराब पीते हैं, पेट भरने पर दौड़ते हैं। मेरा दा शिंग साम्राज्य, अगर वहां भी ये लोहे के घोड़े होते तो मुझे सीमा की चिंता नहीं होती। महाराज, जमाना बदल गया है। यह पानी मीठा है। दादाजी ये मिनरल वाटर है। गॉडमदर ने कहा यह पानी 1000 साल से जमीन के नीचे दबा था। शुआन एयर, मेरी यह यात्रा बेहद फायदेमंद रही। पिताजी, यह तो अभी शुरू हुआ है। यह सीढ़ी आदमी खा जाती है। महाराज, ये एस्केलेटर है, कोई राक्षस नहीं। महाराज, आप देखे कुछ नहीं हुआ। पिताजी, मैं आपको सहारा देता हूँ। बचाओ, यह सीढ़ी हिल रही है, मैं गिर रहा हूँ। यह बुजुर्ग कॉस्प्ले कर रहा है। राजा कहाँ? अभिनय भी कमाल है। देखो, डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी, आप थोड़ा ढीला करें, मैं आपसे दबकर मर रहा हूँ। महाराज, यह वाला आप पहनकर देखें। बी। यह कपड़ा, इसमें कॉलर नहीं है। यह कैसा ढंग है? यह मैं हूं। यह जादुई शीशा, इसमें आदमी समा जाता है। शुआन, मैं इस शीशे में कैद हो गया हूं। पिताजी, वह शीशा है, कोई जेल नहीं है। अजीब, मैं 50 साल जी चुका हूं, ऐसा चमत्कार नहीं देखा। ये डिब्बे में क्या है खाने लायक? दादाजी आप एक काट लो जरूर, इतना स्वादिष्ट होगा कि जीभ निगल जाएगी आपकी। यह चीज, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी, यह बर्गर। बहुत अच्छा है, और मेरे रसोइये का सिर कटवा दो। उम्र भर खाना बनाया, लेकिन इसे एक रोटी के सामने फीका है। दादाजी इसे बर्गर कहते हैं, एक का 20 रुपए। 20 पैसे? इतना सस्ता? अच्छा, 100 ले लो, महल ले चलो। महाराज, बर्गर ठंडा हो जाए तो स्वाद नहीं रहता। बेटी, क्या वह रसोइया मेरे साथ महल चलेगा? मैं उसे रसोई का मुखिया बनाऊंगा। लगता है आपको खाने का बहुत शौक है। वह हॉटपॉट आपको जरूर आजमाना चाहिए। यह चीज तो देखने में गर्म लगती है, क्या सच में खा सकते हैं? दादाजी ये हॉटपॉट खाने के लिए है। हाँ, आइए महाराज, आप चखें।
यह मेरे रसोई से 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है बेटा। इस रसोई को महल ले चलो। मैं दादाजी आप जल्दी खाएं। ट्रिप गरम ही खानी चाहिए। अच्छा। मैं 50 साल जी चुका हूं। आज असली जीवन का मजा आया। पिताजी धीरे धीरे खाएं, कोई नहीं छीन रहा। यह और क्या है? खट्टा, मीठा, स्वादिष्ट, तीखापन कम करने का जादू। दादाजी इसे स्वान में सूप कहते हैं। गर्मी में पीने से बहुत मजा आता है। शुआन, मैं अब महल नहीं जाना चाहता। यह क्या है? इसके अंदर लोग कैसे हिल रहे हैं? दादाजी इसे टीवी सीरियल कहते हैं। बस आपकी कठपुतली वाले शो जैसा ही है, लेकिन इसमें असली इंसान अभिनय करते हैं। यह किस गद्दार ने यह बनाया है? मेरे हरम में ऐसा गंदा माहौल बर्दाश्त नहीं होगा। वह लेखक कहाँ है? मैं उसे सजा दूंगा। दादाजी आप उसका पूरा खानदान खत्म नहीं कर सकते। अब 2026 है, सभ्य समाज है। मेरा द शेंग राजवंश सच में खत्म हो गया। महाराज, द शिंग राजवंश इतिहास में साफ साफ लिखा है। आपने जो कुछ भी किया, बाद वाली पीढ़ियां देख रही हैं। तो मैं इतिहास में कैसा दिखता हूं? आप एक ऐसे सम्राट थे जो देश को अच्छी तरह चलाना चाहते थे। दादाजी आप उदास मत हो। लाला को लगता है आप अच्छे सम्राट हैं। मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां की, बेगुनाहों पर जुल्म किया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा दाशिंग का देश और प्रजा थे। पिताजी, आपने कर दिखाया। तो फिर मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। यह कपड़े राजसी वस्त्रों से लाख गुना आरामदेह हैं। अब से महल में मैं यही पहनूंगा। दादाजी अगर आप यह पहनकर दरबार में जाएंगे तो सारे मंत्री और अफसर डर से बेहोश हो जाएंगे। परी, तुम मेरे साथ महल चलो। मैं तुम्हें राजगुरु बनाऊंगा। तुम्हें हजारों सोने के सिक्के दूंगा और हजारों खेत खलिहान। नहीं महाराज, मैं एक डॉक्टर हूँ। आधुनिक समाज में मेरे मरीज मेरी जान बचाने का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं पूरा राजकीय चिकित्सालय तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम उन सबसे 100 गुना बेहतर हो। नहीं, मैं खुद को इस काबिल नहीं मानती। और हाँ, आपके बेटे ने मुझ पर एक एहसान किया था। उसने कहा था वह चुकाएगा। वापस जाकर चुका दूंगा। दादाजी, पिताजी चलो चले, महल जाकर मदद लाएंगे। उस बुरे राजकुमार को सबक सिखाएंगे। फिर से अकेली रह गई। लाला जल्दी लौट आना। हत्यारा, रुक जाओ। एक कदम और बढ़ाया तो जान से मार दिया जाएगा। तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं दिखता? क्या तुम हमें नहीं पहचानते? महाराज, महाराज माफ कीजिए, गुलाम माफी का हकदार नहीं है। महल के दरवाजे पर शोर कौन कर रहा है? पिताश्री, आप कैसे? कैसे? हमें लौटते देखकर तू निराश हो गया। पिताश्री, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। बस महल में चलकर बात करेंगे। जी पिताश्री। तुम्हारा पैर। ओह, पिताश्री की कृपा से ठीक हो गया। ताईजी चाचा हैरान हो गए ना? मेरे पिता चलने लगे हैं। शुआन एयर, हमारे साथ महल चलो। कुछ हिसाब बराबर चुकाने का समय आ गया है। जी, आज्ञा का पालन करूंगा। ताईजी चाचा क्या देख रहे हो? चलो दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं।
हमारी गैर मौजूदगी में तूने क्या किया? पिताश्री, आप साक्षी हैं। मैं दिन रात मेहनत करता रहा आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए। ताईजी चाचा, क्या हिम्मत है तुम में? इस लाई डिटेक्टर के सामने फिर से कहो। क्या कैसी लाई डिटेक्टर? बकवास कर रहे हो। तो फिर से कहो ना। मैं दिन रात मेहनत करता रहा आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए। सब झूठ है तो सबको दिखाओ। ताईजी चाचा, आखिर कैसे चिंता दूर की? पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। तुम सब जाओ, मेरे आदेश के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। शहजादे महाराज के दिल का दौरा पड़ा है, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो। चले जाओ, और कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सच नहीं है, यह जादू है, उसने झूठ बनाया है। तो ये क्या है? शाही फरमान लिखो, सम्राट गंभीर रूप से बीमार हैं, शहजादा राज्य का प्रभारी होगा आज से प्रभावी। शाही मुहर कहाँ है? लाओ। जानवर, हम अभी मरे नहीं हैं। तू सिंहासन हड़पने की जल्दी में है। मुझे मजबूर किया गया। रानी माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। गार्ड्स, शहजादे ने सिंहासन छीनने की साजिश रची। यह अपराध माफी के लायक नहीं। तुरंत उसे कालकोठरी में डाल दो, फैसले की प्रतीक्षा करो। मुझे छोड़ दो, मैं युवराज हूँ, तुम सब कमीने। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे पैर ठीक हो गए। चेन वांग खड़े हो गए। वो खड़े हो सकते हैं। तुम बहुत हैंडसम हो। तुम, तेरे पैर, नामुमकिन। तुम्हारी बदौलत ठीक हो गया। कमीना, मेरे सामने जान लेने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं? पिताजी, मैं बहक गया था, महारानी ने मुझे बहकाया। सम्राट, कोंगेर आपका अपना बेटा है। पूर्व महारानी की कसम, उसे माफ कर दीजिए। तुमने पाला है अपना बेटा, पिता को कैद कर लिया, झूठा फरमान बनाया, दरबार में हत्या की। इनमें से किसके लिए वह जीने लायक है? सम्राट, मेरा एक ही बेटा है। अगर तूने और उसकी सिफारिश की तो तुझे भी पद से हटा दूंगा। गुईफी को आम औरत बना दिया जाए, ठंडे महल में डाल दिया जाए, हमेशा के लिए निष्कासित। पिताजी, मैं बेगुनाह हूँ। लीशवान, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, क्रोध मत कीजिए। युवराज ने विद्रोह किया, अपराध क्षमा नहीं है। आज से आम आदमी बना दिया जाए, उम्र कैद। गुईफी लियो आम औरत बना दी जाए, ठंडे महल में डाल दी जाए। ही, दादाजी बहुत दबंग हैं। मैं ये गौडमदर को भेजूंगी। माँ, आपने देखा, बेटा खड़ा हो गया। बुरे लोग, सबको सजा मिली। माँ आखिर आ गई। मैं पागल हो रहा हूँ। कोंगेर, डरो मत, माँ तुम्हें नहीं रहने देगी उम्र भर इस बदबूदार जगह में। माँ, तुम्हारे पास तरीका है? मैंने पश्चिमी क्षेत्र में आदमी भेज दिए हैं। 3 दिनों में 50,000 घुड़सवार शहर के बाहर होंगे। माँ, यह तुम क्या कर रही हो? तब तक सम्राट को पद छोड़ना ही पड़ेगा। मेरा बेटा असली सम्राट है। माँ, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अच्छे से रहो। 3 दिन बाद माँ तुम्हें लेने आएगी। महाराज, सीमा से तत्काल संदेश। पश्चिमी क्षेत्र से बड़ी सेना जमा हो रही है। 3 दिनों में सीमा पर पहुंचेगी। वही औरत है, उसने विदेशी ताकतों से साजिश की। पिताजी, मुझे सेना लेकर दुश्मन से लड़ने की अनुमति दें। क्या तुम शारीरिक रूप से ठीक हो? अब अभी चलना सीखा है। पिताजी, मैं अब अपंग नहीं रहा। बहुत अच्छे, मेरा चेन वांग वापस आ गया। मैं तुम्हें 30,000 जांबाज सैनिक देता हूं, तुरंत प्रस्थान करो। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जब तक पश्चिमी क्षेत्र नहीं जीत लूं, वापस नहीं आऊंगा। लाला तुम्हारे साथ चलेगी। गॉड मदर का नया उपहार। पश्चिमी सेना को ऐसा संगीत सुनाएगी कि वे रोने लगे।
पापा। बहुत सारे लोग हैं, घना घना चींटियों के बिल बनाने जैसा। महाराज, पश्चिमी सेना राजधानी से बस 1 दिन की दूरी पर है। कम से कम 50,000 सैनिक। बेटा, आज्ञा मांगता हूँ अभी आपको और लाला को ले जाऊं सुरक्षित जगह पर। ये लोग, मैं उनसे भिड़ जाऊंगा। दादा, नहीं जाएंगे तो लाला भी नहीं जाएगी। लाला पापा की लड़ाई में मदद करेगी। लाला, ये कोई खेल नहीं है तलवार, बर्छी बेमौत है। पापा देखो, दुश्मन की मुख्य सेना पूरब में है, पश्चिम में राशन, गोला, बारूद है सबसे कमजोर सुरक्षा। गॉड मदर ने कहा था पहले सरदार को मारो, उनका राशन जला दो, तो वे पीछे हटने पर मजबूर होंगे। ये नक्शा जासूसों से भी ज्यादा सटीक। ये तो देवताओं ने बनाया है। इसे सैटेलाइट मैप कहते हैं, गॉड मदर ने सिखाया। पश्चिमी क्षेत्र के 50,000 सैनिक। लाला के पास तो बस कुछ हजार हैं। लाला, डर मत, माँ तुम्हारे लिए असलहा लेकर आई है। पापा, गॉड मदर ने तोहफा भेजा है। ये कवच है, इतना हल्का कैसे? इसे बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। गॉड मदर ने कहा तलवार नहीं काट सकती, तीर नहीं भेज सकता। पापा, आप पहन लो, तभी लाला को चैन मिलेगा। गॉड मदर को बताओ ये एहसान मैं ली शुआन हमेशा याद रखूंगा। दादा देखो, ये पहन लो, रात में भी सब साफ दिखेगा। दुश्मन रात में हमला करे तो भी हम नहीं डरेंगे। ये मेरे मोती से भी कमाल है। दीवार की ईंटों के बीच की चींटी भी दिख जाए। पापा, इसे वॉकी टॉकी कहते हैं। तुम जहाँ भी रहो लाला तुम्हारी आवाज सुन सकेगी। लाला, सुन रही हो? बिल्कुल साफ सुन रही हूँ पापा। तुम्हारी आवाज बहुत अजीब लग रही है, जैसे किसी डिब्बे से आ रही हो। ये दूर संवाद है। ये जादू नहीं, ये दैवीय विद्या है। सब क्यों खड़े हो? जल्दी से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो, वॉकी टॉकी बांध दो। आज रात हम पश्चिमी क्षेत्र के बदमाशों को बड़ा सरप्राइज देंगे। सभी दल अपनी जगह लें। मारो। हत्यारा है। दाशिन के लोग अंदर घुस आए। मुझे मत कुचलो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यह कैसे हो सकता है? दिव्य कवच, तू इसे तोड़ने लायक भी नहीं। कौन हो? तुम हार गए। तुम रात में कैसे देख सकते हो? क्योंकि देवता मेरी मदद कर रहे हैं। तुम्हारा सेनापति जिंदा पकड़ा जा चुका है। जो आत्मसमर्पण करेगा उसे नहीं मारा जाएगा। हम आत्मसमर्पण करते हैं। तू इंसान नहीं है, तू राक्षस है। जाकर अपने राजा से कहो, अगर फिर से हमारी सीमा में आए, मेरे दाशिन के घुड़सवार तुम्हारे दरबार को रौंद डालेंगे। चले जाओ। पिताजी, आप बहुत शानदार हैं। फिल्मों के जनरल से 10,000 गुना ज्यादा शानदार। बहादुर बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी, मैंने आपके आदेश का पालन किया। पश्चिमी सेनापति को पकड़ लिया गया है। बचे हुए सैनिक भाग गए। वे 3 साल तक वापस नहीं आएंगे। इस जीवन में मुझे कोई अफसोस नहीं। पिताजी, आप अभी कई साल जिएंगे। मैं माँ को बताऊंगी लड़ाई जीत ली। पिताजी बहुत वीर थे।
पश्चिमी सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। बहुत अच्छी खबर है।